कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, मतलब टाइप कास्टिंग कितने तरह की होती है। टाइप कास्टिंग में से दो तरह की होती है, एक्सप्लिसिट एक इम्प्लिसिट। साइंस में टाइप कास्टिंग निकला होती है। टाइप कास्टिंग ये दो तरह की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट होती है जो यूजर मतलब पाइथन के तुम कोड रन करते हो तो खुद अपने आप कर लेता है। एक्सप्लिसिट होती है मतलब तुम बाहर से कुछ दे रहे हो, तुम बाहर से कुछ कर रहे हो। टाइप कास्टिंग होती है। इसके बाद हम देखेंगे एस्केप कैरेक्टर। आज देखेंगे एस्केप कैरेक्टर क्या होता है। एस्केप कैरेक्टर तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेस एस्केप कैरेक्टर होता है उसको हम स्पेशल कैरेक्टर भी कह सकते हैं। मतलब इसको हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो एस्केप कैरेक्टर होता है इसमें जैसे अगर तुम्हें लाइन चेंज करनी है, कोई कोड तुम लिख रहे हो और उसमें कोड की लाइनें चेंज करनी है तो तुम इसमें बैक स्लैश का यूज कर सकते हो। ऐसे बैक स्लैश होता है, इसमें बैक स्लैश का यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पे अगर तुम्हें न्यू लाइन में जाना है किसी, मतलब तुम लाइन 1 में हो और फिर उसके बाद लाइन 2 में तुम्हें न्यू लाइन में जाना है तो तुम भी यहाँ पे न्यू कर सकते हो, एन न्यू लाइन। ऐसे ये इसके कैरेक्टर होता है, चार प्रकार के होते हैं। ये होता है टैब होता है, फिर आता है कैरेज कैरेज रिटर्न। जो टैब होता है उसमें भी तुम कर सकते हो। कैरेज रिटर्न में ऐसे करके आर आता है कैरेज रिटर्न में, और टैब में ऐसे करके टी आता है टैब में। ये कैरेज रिटर्न, ये कैरेज रिटर्न है और ये टैब है। ऐसे करके चार आते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद देखेंगे कि मतलब जो जो सिंबल होता है, हम जाने कि सिंबल जैसे पाइथन में कोड रन करते हैं उसमें देख सकते हैं सिंबल जो होते हैं, अलग अलग सिंबल होते हैं, उस सिंबल का नाम क्या है। उसमें बहुत लोगों की दिक्कत होती है नाम जानने में। तो सबसे पहले जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको ऐसे करते हैं ब्रैकेट। इसको आज तक हम लोगों ने ब्रैकेट का स्मॉल ब्रैकेट ऐसे करके मैथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन इसे पाइथन में हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इसको हम पैरेंथेसिस, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं जो स्मॉल ब्रैकेट होता है। और जो एक्सपोनेंट, अगर हमको एक्सपोनेंट लिखना पड़ता है किसी, अगर सपोज दैट 2 की पावर 2 लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ में डायरेक्टली लिख देते हैं 2 की पावर 2। बट जब कोड रन करते हैं फिर पाइथन या फिर लैपटॉप कीबोर्ड से लिखते हो तो ऐसे 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते। उसमें कीबोर्ड में होता है नहीं ऐसा फीचर। तुम उसके लिए क्या करते हो, ऐसे यूज करते हो स्टार। डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंट, मतलब 2 की पावर 2 की पावर 2, मतलब जो इतनी पावर होती है ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंट करते हैं, एक्सपोनेंट करते हैं। और फिर होता है उसमें आता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस। ये तो सारे सेम होते हैं। ये प्लस होता है, ये मल्टीप्लाई होता है और ये डिवाइड होता है, ये माइनस होता है। ये सारे ये तो सब कुछ पता होता है। ये तो सेम होते हैं, ये तो तुम आराम से रन कर सकते हो। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी यही, एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस है। तो मतलब बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर, जो शिफ्ट अगर तुम वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हो तो ये बिट इसके लिए ये आता है, इसको कहते हैं बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर। ये जो होता है बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर होता है। उसके बाद अलग आता है बिट वाइज एंड आता है, उसको ये जो ए ऐसा तुम करके ऐसे लिख देते हो ये एंड, ये इसको कहते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ये बिट वाइज एंड का मतलब होता है ना कि अगर तुम जब जीरो मतलब लॉजिक देते हो ना कि 0 0 1 1 0 करके वही वाला एंड है यहाँ पे, तो बिट वाइज एंड ऑपरेटर, इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं हम लोग। उसके बाद आता है बिट वाइज एक्सओआर, इसको कहते हैं बिट वाइज एक्सओआर ऑपरेटर। जो जो आर पढ़ते हैं ना सेम सेम 0 अदरवाइज 1, ये एक जो आर, इसको एक्स और बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर कहते हैं इस सिंबल को। उसके बाद आता है बिट वाइज आर ऑपरेटर, ये बिट वाइज आर ऑपरेटर, ये आर ऑपरेटर इसका, जिससे हम लोग इसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं पाइथन में, और फिजिक्स में पढ़ते हैं कि आर ऑपरेटर है मतलब प्लस, इसका मतलब प्लस होता है। ये वहां पे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा कि ये इसको तुम दोगे तो ये करेगा या तो ये प्रिंट करे या ये, मतलब अगर दोनों, अगर एक भी सही हुआ तो भी सही कर देगा, एक भी गलत हुआ तो ऐसे करके होता है इसमें बिटवाइज आर ऑपरेटर में, मतलब प्लस जैसे होता है इसमें। एक जगह दोनों सही है दोनों गलत होने चाहिए, इसका मतलब एक भी सही एक भी सही ऐसे करके चल जाता है इसमें।
सेम टू सेम जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो वैसे यहाँ पे भी है, बट इसमें बस ये कि इसलिए इसको रिप्रेजेंट करता है बीट वाइज एंड ऑपरेटर से, एक्स को रिप्रेजेंट करता है इस सिंबल से, इसको रिप्रेजेंट करता है इस सिंबल से, एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद आता है जो तुम अलग अलग कर सकते हो। अब आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो था प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोर डिवीजन ये सब, ये मॉड्यूलस ये सब भी अरिथमेटिक होता है। इससे हमने कर दिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डबल डिवाइड, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग डबल डिवाइड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे फ्लोर डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन है। और इसको भाई इसको जो परसेंटेज होता है इसको मॉडुलो कहते हैं। मॉडुलो मतलब ये बताता है कि जैसे तुम डिवाइड करते हो तो ये बताता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल तुम्हें बता ही दिया था मैंने, इसको एडिशन कहते हैं। सबट्रैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड को डिवाइड करते हैं, इसको फ्लोर डिवीजन करते हैं, इसको मॉडुलो कहते हैं, मॉडुलो कहते हैं इसको। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, जो वही बताया मैंने। इसके बाद ये तीन वाले, इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करते हैं, जो वही मैंने पीछे बताया एंड और नॉट आता है इसमें, एंड और नॉट। जो एंड और नॉट ये तीनों गेट होते हैं। एंड क्या करता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू तभी रिटर्न ट्रू करेगा। अगर एंड है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, वो अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। और अगर एक भी और क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू हुई, एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। और जो होता है एक भी वैल्यू, उसका आउटपुट होगा ये ट्रू होगा। एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो आउटपुट ट्रू होगा। और जो नॉट गेट होता है ये क्या होता है, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, इन्वर्ट कर देता है। ये ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा, अगर ये फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा, बस और कुछ नहीं। फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर दिया, लॉजिकल ऑपरेटर। अब आते हैं एक कोड रन करके देखते हैं। जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ाया, उसमें मान लो तुम्हें तुमने कोई एक एज दे दिया, एज इक्वल टू 15, इनकम इक्वल टू 20,000, ठीक। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, अगर तुम अब देखोगे कंडीशन लगाओगे, इफ एज बड़ी है 18 से, ठीक। उसके बाद तुम कोई एक ऑपरेटर लगा दो, जो कि ऑपरेटर है यहाँ पे एंड आर एक्स आर नॉट, कोई भी एक ऑपरेटर इसमें से उठाओ यहाँ पे लगा दो। मान सपोज दैट हमने आर लगा दिया यहाँ पे, आर। अब हमने क्या किया कि एक वैल्यू दे दिया, आर क्या करता था कि एक भी वैल्यू ट्रू तो रिटर्न ट्रू, ट्रू मतलब रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमने तो एक वैल्यू दे दिया, अब हमें बाकी इनकम का देना है। इनकम के लिए क्या करेंगे, आर, यहाँ पे लिख दिया हमने आर, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा, और अब हमने इनकम की इसके लिए एज के लिए दे दिया, तो हमें इनकम के लिए देना है। इनकम के लिए क्या करेंगे, इनकम ग्रेटर इक्वल टू सपोज टू 18 चाहिए था, 18,000, ठीक है। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, प्रिंट। अब तुम प्रिंट करवाओगे, यहाँ पे एक टाइप आता है, मतलब स्पेस कैरेक्टर आता है थोड़ा। तुम क्या एलिजिबल फॉर द लोन, अब तुम क्या प्रिंट करवाओगे, एलिजिबल फॉर द लोन, सपोज दैट लोन चाहिए। अब इसमें क्या होगा, यदि जो उस व्यक्ति की एज है अगर 18 के बराबर या उससे बड़ी है, ठीक,
तब तो वो एलिजिबल होगा, या उसकी इनकम 18,000 से बड़ी या बराबर है, तब वो लोन के एलिजिबल होगा, अदरवाइज लोन के एलिजिबल नहीं होगी। यहाँ पे आर ऑपरेटर लगा है। ये जो आर ऑपरेटर ये क्या करता है, अगर ये या तो ये ट्रू हो, या तो ये ट्रू हो, या फिर ये ट्रू हो, कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू ही, तो ये प्रिंट क्या करवाएगा, एलिजिबल फॉर द लोन। अदरवाइज क्या करवाएगा, इफ तो इफ यहाँ पे इफ लगा दिए, इफ लगा दिए, तो अब तुम यहाँ पे अगर तुम सपोज दैट मान लो नहीं हुआ, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, इल्स लगाओगे, इल्स कंडीशन। इसके लिए क्या करवाओगे, प्रिंट करवाओगे, नॉट एलिजिबल फॉर द लोन। यदि इसका मतलब क्या होगा, यदि व्यक्ति की आय 18 साल से बड़ी हुई या फिर उसके बराबर हुई, तब तो वो लोन के एलिजिबल हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो नहीं हो रही है, तो तुम यहाँ पे आओगे इनकम में। अगर इनकम 18,000 से ज्यादा हुई, या वो व्यक्ति या बराबर हुई उस व्यक्ति की इनकम, तो भी लोन के लिए एलिजिबल होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हुई तो लोन के एलिजिबल होगा, अदरवाइज लोन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा, इफ व्यक्ति की एज 18 से 18 से बड़ी है, क्या 18 से एज बड़ी है, नहीं बड़ी है, या ऐसी बात है कि इसके लिए तो ये वाले कंडीशन यहाँ पे गलत है, इसके लिए तो इस अगर सिर्फ ये होता तो इसके लिए तो लोन के एलिजिबल नहीं होता अलग आदमी। लेकिन यहाँ पे आर क्या है, आर का मतलब क्या होता है कि या तो ये सही हो या तो ये सही हो, दोनों में से कोई एक सही हो। तो इनकम क्या उसकी 18,000 से ज्यादा है, यहाँ पे 20,000 है, उसकी इनकम 18,000 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति लोन के लिए एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, एलिजिबल फॉर द लोन, ये आ जाएगा सीधे प्रिंट होगा। तो व्यक्ति लोन के एलिजिबल होगा। आप आर का मतलब ये होता है, आर का मतलब या तो ये सही हो या तो ये सही हो, कोई भी एक सही हो तो व्यक्ति लोन के एलिजिबल होगा। अगर मान लो हमने यहाँ पे एंड लगा दिया, तो क्या होगा, एंड क्या करता था कि कोई भी एंड में क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू सही हुई तभी सही करेगा। अगर तुम यहाँ पे एंड लगा दी, तो क्या 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 प्रिंट कर देगा, हमें ये बताओ। एंड का मतलब क्या होता है, अगर तुम सपोज है यहाँ पे एंड लगा दिए, एंड लगा दिया मान लो, ये क्या करेगा, जो एंड ऑपरेटर होता है ये क्या करेगा, या तो जब ये तभी प्रिंट होगा जब दोनों वैल्यू सही हो। यहाँ पे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक गलत हो गया, क्योंकि 15 से उसकी ज्यादा ही नहीं है ना, उसके बराबर है, या तो 18 है, तो ये तो गलत हो गया, जाहिर सी बात है, ये तो गलत होगा, ये सही है। लेकिन एंड जो एंड ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, जब दोनों वैल्यू सही होगी तभी ये एलिजिबल कराएगा लोन के लिए, अदरवाइज ये लोन के लिए एलिजिबल नहीं करेगा। यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा, ये आउटपुट क्या आएगा, नॉट एलिजिबल फॉर द लोन। नॉट एलिजिबल फॉर द लोन, व्यक्ति लोन के एलिजिबल नहीं है, ये तो हमने देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। जो कंपैरिजन हम लोग एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन करते हैं ना कि मतलब ये वैल्यू इससे छोटी है, वैल्यू इससे बड़ी है, तो उसके लिए बात है कि कंपैरिजन वैल्यू जो होता है उस कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, किससे किस वैल्यू से कंपैरिजन करना होता है उसके लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें क्या आता है, सपोज दैट तुम्हें कोई वैल्यू दे दी गई, कोई वैल्यू दे दी गई, तो तुम्हें उसको लिए क्या करना है, तुम्हें कंपैरिजन करना होगा व्यक्ति उससे, वो मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज दैट तुम्हें इक्वल दे दिया, तो तुम हम लोग अब तक तो लिख पाए, अगर हमने दे दिया 2 इक्वल टू 2, ये तो सही है। लेकिन जब तुम इसे पाइथन में प्रिंट कराओगे तो ये गलत हो जाता है, 2 इक्वल टू ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं 2 इक्वल टू 2, ये सही है, ये तो मैथमेटिकली सही है, लेकिन बट ये पाइथन में ऐसे लिखते हैं, जब कोडिंग करते हैं तो इसको ऐसे इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं। हम लोग मैथ में क्या करते थे ना, अगर ये तो हो गया इक्वल टू, हम लोग क्या होगा, अगर यहाँ पे होगा 2 इक्वल टू 3, इसको हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3, बट ये पाइथन में ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे लिखाया है नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है 2 नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब ये होता है।
और बाकी सारे तो सेम, ये है इक्वल, ये है नॉट इक्वल, ये तो ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। चार हो गया। अब आता है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। ये ग्रेटर, इक्वल, ये स्मॉलर, इक्वल, ऐसे करके 6 वैल्यू आती है। ये 2 3 4 5 6, ये 6 आती है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन करते हैं। ये जो होता है ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है। ये सारे ऑपरेटर जो होते हैं लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होते हैं। अब आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? जो हर एक इंडिविजुअल बिट के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमने बिट वाइज ऑपरेटर होता है कि हर एक इंडिविजुअल बिट को, जैसे हमने बताया ना, 2 कोड करके दिखाया, ये अलग थी, ये अलग था, लेकिन उसके ऊपर वो काम कर रहा, जो ऑपरेटर था XOR एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर था, उसके ऊपर काम कर रहा था। ये होता है बिट वाइज ऑपरेटर। अब आता है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। सपोज दैट तुम्हें मान लो प्रिंट करवाना है, तुम कोई वैल्यू ले ली, एंड ऑपरेटर। एंड क्या करता है? ये जो कंप्यूटर होता है ना, हमेशा 1001 की लैंग्वेज समझता है, 1001 इसके अलावा कुछ नहीं समझेगा। इसको सारे सारे सब जो भी तुम दोगे उसको सबको 0110 में चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो फिर नहीं समझेगा, इधर आएगा। सबको तुम्हें 01 में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे बीट वाइज एंड ऑपरेटर मान लो तुम्हें एक वैल्यू मिला a इक्वल टू 1010 और b इक्वल टू मिला 1000, सपोज दैट, ठीक। इतनी वैल्यू ले ली तुम, हमने यहाँ पे 1 ले ली, ये वैल्यू ले लिए। अब तुम्हें क्या करना है कि एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर लगाना। एंड का सिंबल क्या होता है मैं बताया था तुम्हें। एंड का सिंबल ये होता है, एंड ऐसे से करते हैं। ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर है। हमने तुम्हें ले लिया, तुम्हें मान लो कोई इसको तुमने किसी और डेटा में स्टोर, किसी और में स्टोर कर दिया, ए एंड बी। तुम क्या कर दिया, यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर लगा दिया। अब तुम क्या करोगे, प्रिंट बाइनरी ऑफ सी। अब तुम क्या करोगे, प्रिंट बाइनरी ऑफ सी। तो ए एंड बी, एंड ऑपरेटर का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है प्लस, तो इन दोनों का प्लस 1010 1100, इसको क्या करेगा 00011111110, उसको ये प्रिंट करवाएगा 11100 में प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, यहाँ पे जो प्रिंट करवाएगा इसका आउटपुट आएगा 1000 प्रिंट करवा के आएगा। देखते हैं बिट वाइज आर ऑपरेटर। बिट वाइज आर, तुमने सपोज दैट कोई वैल्यू लिया, इक्वल 1010 ले लिया मान लो, और तुम इसको किसी और में प्रिंट करवा, किसी इन दोनों को प्रिंट तो ए और बी भी करवा सकते हो, लेकिन तुमने आर ले लिया, इसको तुम प्रिंट करवाओ ए। आर का सिंबल क्या होता है, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है, ए बी। अब तुम क्या करेगा, ए और बी को, आर का मतलब क्या होता है, इन अब तुम प्रिंट करवाओगे सी का बाइनरी, प्रिंट बाइनरी ऑफ सी। ये क्या करेगा, ए और बी का ये जो आर ऑपरेटर है, इन दोनों को आर आर कर देगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 100, इसका मतलब 1110 आएगा, तो इसको तो अभी करके दिखा रहा हूं, ये आएगा। अब तुम इसको करो, इसको तुम ऐड करो, आर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको तुम 1010 1100 करो, 0001111, this is the output। आता है बिट वाइज XOR ऑपरेटर। बिट वाइज XOR, ये बिट वाइज XOR ऑपरेटर क्या होता है, तो मैंने फिर वही वैल्यू लिया, मान लो
ये वैल्यू ले लिया तुमने। अब तुम क्या करोगे, एक्स और वाई ऑपरेटर लगाओगे। एक्स वाई का सिंबल क्या होता है, सी इक्वल टू ए बी। अब तुम प्रिंट करवाओगे बाइनरी ऑफ सी, तो प्रिंट करवाओगे बाइनरी ऑफ सी, तो ये हमें क्या देगा। अब ए एक्स बार बी, एक्स बार का मतलब क्या होता है कि सेम सेम को जीरो कर देता है, तो सेम सेम होगा इसको जीरो कर देगा। तो यहाँ पे 1 0 1 0 है, 1 1 0 0 है, जो सेम सेम उसको जीरो कर देगा, बाकी को 1 कर देगा, इसको जीरो कर देगा, तो इसका आउटपुट 0 1 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट जो आएगा 0 1 1 0 आएगा। ये तुम्हें करके देखना नहीं पड़ेगा, ये पाइथन खुद कर देगा, तुम्हें बस ये वैल्यू डालनी है, ये वैल्यू पाइथन खुद अपने आप करके दे देगा। पाइथन बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है। आते हैं बिट वाइज नॉर ऑपरेटर। जो बिट वाइज नॉर ऑपरेटर का इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट होता है, लेकिन इसको हम लास्ट में देखते हैं। अब आते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। जो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, और एक होता है बिट वाइज राइट शिफ्ट। ये तो पहले लेफ्ट देखते हैं, उसके बाद राइट देखते हैं। तुमने दिया a इक्वल टू a को वैल्यू दी इक्वल टू 1 0 1 0 लिखा, ठीक। अब तुम यहाँ पे b वैल्यू नहीं लेते हो। अब तुम क्या करते हो कि a को दो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है ना, तो उसको तुम एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट करते हो। अगर तुमने चलिए दिया c को दे दिया a